गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की क्लास चलेगी और ट्वेल्थ में बेटा हम लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर चल रहा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और उसमें बेटा हमने नेम रिएक्शंस आपको सारी करवा दी हैं, सारी इन द सेंस एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। और जैसे इसमें मैंने आपको करा क्या क्या दिया था, इसमें आपका मैंने IUPAC नाम बताया था, कार्बोनिल पे बात आई थी, कार्बोनिल का हमने रीजनल स्ट्रक्चर बेटा आपको बता दिया था, स्टेफन रिएक्शन की बात हो गई थी, इटार्ट रिएक्शन हमने करा दी और रोजनमुंड ये रिएक्शन एक हुई थी, गटरमैन कोच रिएक्शन भी हो चुकी है, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है बेटा। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड में हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करेंगे। और इसको करना क्या है बेटा, आप लोगों को कॉपी पेन कैरी करना है और आराम से बैठ के वीडियो को देखना है। तो लेट स्टार्ट। हेडिंग पड़ी हुई है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बेटा NCERTs को फॉलो कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड लेके चल रहे हैं। NCERT ही आपका जो थ्योरी है इसी को लेके चलें, क्योंकि बेटा CBSE बोर्ड हमें सिर्फ यही चाहता है आप NCERT को फॉलो करें। तो देखो बेटा इसमें पहली हेडिंग जो आप लोगों ने डाल दी है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, हेडिंग पड़ गई बेटा। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हेडिंग पढ़ने के बाद इसमें लिखो बेटा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड हेडिंग पड़ेगी। फर्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की, फर्स्ट हेडिंग है बेटा। तो हमें कीटोन बनाना है, किससे बनाना है, हम एसाइल क्लोराइड, यानी कि कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बेटा होगा, ठीक है ना। ये हमारा एसाइल क्लोराइड है, ठीक है भाई। तो एसाइल क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये हो गया। और इसकी रिएक्शन किस किस के साथ करानी, क्या क्या कराना है। तो सबसे पहले बेटा एक काम करो, पहले हम करके देखते हैं फिर इसकी लिखेंगे थ्योरी, ठीक है भाई। पहले इसको हम कर लेते हैं। देखो बेटा विद मैकेनिज्म है ये, ठीक है। CD के साथ में आपने यहाँ R ले रखा है, आप R की जगह पे अगर CH3 या C2H5 लोगे तो आप ले सकते हो। वैसे हमने यहाँ पे आ जाए एल्किल, एक हमने एल्किल ग्रुप लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये तो देखो बेटा पहले तो क्या करना है, आप लोगों को जो बुक्स में रिएक्शन दी हुई है पहले तो वो लिख लो, ठीक है। वो कैसे लिखनी है आपको, ये देखो RCOCl नंबर ऑफ मोल 2 प्लस CdR2, एरो बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा 2C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, प्लस CdCl2, ठीक है। इसमें कोई एक R डैश ले लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया प्रोडक्ट क्या है, ये बेटा मेरा कीटोन। तो ये हमारी NCERTs में रिएक्शन दी गई है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एसाइल क्लोराइड लिया और ये CdR2 ले लिया आपने, CdR2 डाई एल्किल कैडमियम है, ये इसका नाम है डाई एल्किल कैडमियम। अब एल्किल में अगर मेथिल होगा तो मेथिल कैडमियम हो जाएगा, एथिल होगा तो एथिल कैडमियम हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई बेटा। तो और ये हमारा एसिटिल, ये एसाइल क्लोराइड है, तो इसके साथ जब रिएक्शन हुई कैडमियम की तो हमारा बना प्रोडक्ट कीटोन। अब देखो बेटा समझने वाली बात क्या है, इस रिएक्शन को लिख लो, इसको लिखो, फिर इसकी मैकेनिज्म को समझो, ये किस तरीके से क्या क्या पार्ट कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ होगा, हम आपको आराम से सिखा देंगे सिंपल वे में। इतना हो गया बेटा, ये रिएक्शन आउट हो गई, इतनी। आगे चलो, आगे चलते हैं। देखो नंबर ऑफ एसाइल क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल कितने लिए गए थे, 2। तो जब नंबर ऑफ मोल बेटा 2 लोगे तो हमने क्या किया था, एक मोल को यहाँ लिख दिया, इसी को जस्ट अपोजिट एक मिरर इमेज बना के ऐसा रख दिया, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बेटा, ये 2 हो गए। अब हमारा कैडमियम है और कैडमियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, में आर यहाँ लगती है, इस तरीके से लगे होता है, दो बैंड स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से ये सील ब्रेक होगा, यहाँ से ये सील ब्रेक होगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके बाद समझो, करना अपने आप। देखो बेटा इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से आपने ब्रेक करा दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा दिया, ठीक है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जैसे इस पर आएगा क्या, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा बेटा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही ये दोनों सीएल बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये एज इट इज इस तरीके से, ठीक है ना। एक साथ सारे नहीं ब्रेक होंगे, एक एक, पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसे ये रिएक्शंस मैं आपको एक साथ सिखा रहा हूँ, बट ये पहले एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, ठीक है बेटा। इसके बाद में फिर क्या होगा, अब इस पर क्या होगा, इस पर 2 यूनिट आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर ये आएगा निगेटिव, ये आएगा निगेटिव, ठीक है भाई। तो देखो बेटा समझने वाली बात क्या है, ये पॉजिटिव दोनों पार्ट हैं, ये पॉजिटिव इस वाले सेल को लेंगे, ये पॉजिटिव इस वाले, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये आर डबल बॉन्ड ओ, एक बार तो ये आर यहाँ चला गया, इसको हम डैश ले लेते हैं, ये आर डैश मान लो, ये भी आर डैश, ठीक है बेटा। इस वाले केस में क्या हुआ था, इसमें सी, इसमें हुआ था ये आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला आर, और यहाँ से फिर निकला था ये सी डी है, सी डी जब बॉन्डिंग करेगा सी एल के साथ, ठीक है बेटा। तो बात को समझो, अब इन दोनों के लिए क्या करना है, अब हम इसको चाहें तो ट्वाइस आर डबल बॉन्ड ओ और ये आर डैश लिख दीजिए यहाँ पर, और प्लस सी डी सी एल टू लिख दो। तो आपके पास जो बनना था बेटा मेन प्रोडक्ट हमारा किसका, ये मेरा था कीटोन, जो आपको बनाना था आपने बना लिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और एक बेहतर तरीका क्या है इनको करने का, वो और देख लीजिएगा अभी, ठीक है। हाँ देखो बेटा, पहले इसको बॉन्ड को ब्रेक करना, अगर हम चाहें तो इसकी रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के लिए चीज़ों को ज़्यादा लेंदी करना ठीक नहीं है। प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो बेटा, ठीक है। ये एसाइल क्लोराइड था, इसका नंबर ऑफ मोल 2 लिए गए थे, और ये, अब आप अब एक काम करो, आप अभी आपको लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी पहले थ्योरी बनाओ। लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड विद डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम, फुल स्टॉप, prepared by the reaction of, prepared by the reaction of chromium chloride with chromium chloride with gives ketone, with gives ketone। बात समझ आ गई, ट्रीटमेंट किसका हो रहा था, डाई एल्किल कैडमियम किसके साथ हो रहा था, एसाइल क्लोराइड के साथ, मिल क्या रहा है मुझे, कीटोन और क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जो जो आपने वर्क किया है, आपने जितने भी काम किए हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, आपको वही मेंशन करना, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो, जरूरत ही नहीं है। अब देखो बेटा ट्रीटमेंट क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट हमारा कैडमियम, ये डाई कैडमियम एल्किल का मतलब, ये हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई का मतलब दो होता है, तो डाई एल्किल कैडमियम हो गया ये, इसका ट्रीटमेंट हमने करा दिया एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, ट्रीटमेंट विद द एसाइल क्लोराइड। इसके बाद में क्या किया था इसने, तो ये दे क्या रहा है, गिब्स कीटोन और कैडमियम क्लोराइड, ये दे रहा है, लिख लिया आपने। तो अब लिखने के बाद में फिर आप ये समझ गए, उसके बाद में लिखना है बेटा आपको, देखो ठीक है भाई। देखो ये कुछ इस तरीके से आप बना दो, ठीक है, बना दिया। हम्म, बना दिया। ये इस तरीके से दिखा दो,
जिससे कि समझ में क्या आ रहा है, ये सी डी की बॉन्डिंग इनके साथ हो रही है, ये आर एक यहाँ पे आ रहा है, एक आर यहाँ पे जा रहा है, और सी डी सी एल टू आ रहा है बाहर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये बना के एरो दिखाती इस तरीके से हमारा कीटोन और कैडमियम क्लोराइड प्रिपेयर हो गया। इतनी बात समझ आ गई है। यानी कि हमें अगर कहा जाए आपसे कि किस तरीके से आपको कीटोन कीटोन किस तरीके से आप बनाएंगे, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा डाई एल्किल क्रोमियम, इसके साथ में एसाइल क्लोराइड लीजिए, नंबर ऑफ मोल 2 ले लो, रिएक्ट विद दिस टू गिव दिस। ठीक है भाई। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है भाई। और अगर बच्चा यहाँ पे अगर आप लगा देते हैं क्या, CH3, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल कैडमियम। ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ठीक। C2H5 लगा दोगे तो डाई एथिल कैडमियम। तो डिपेंड करता है, आप एल्किल की ग्रुप की जगह पे आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फ्रॉम नाइट्राइल। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम नाइट्राइल। अब देखो बेटा, नाइट्राइल से क्या करना है, आपको बनाना है क्या, कीटोन। तो कीटोन आपको बनाना है किससे, नाइट्राइल से। अब समझो बेटा, तो हम नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे कीटोन, तो सबसे पहले आपको सीखना है, पहले क्या करना है, पहले आपको कॉपी पेन से लिखना नहीं है, पहले बोर्ड देखना है। ठीक है, पहले बोर्ड देखो, इसके बाद मैं खुद लिखाऊंगा। लिखने के बाद बेटा अपने दिमाग से एक बार यहाँ देखो, फिर खुद लिखो ना एक बार। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने डाली थी हेडिंग फ्रॉम नाइट्राइल, यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसका, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, किसके साथ, नाइट्राइल के साथ। चलो, तो अब हमें करना क्या है, हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी। ठीक है भाई। तो देखो बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल यही था। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा C6H5 MgBr के साथ। ठीक है, ईथर यहाँ पर डाला जा रहा है। प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड N MgBr C6H5, इसका आपने कर दिया था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कुछ इस तरीके का, ये 6 है बेटा, कीटोन प्राप्त किया है। इसके नाम के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टडी कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में क्या है बेटा, आपको नाइट्राइल से बनाना है। नाइट्राइल ले लिया, और नाइट्राइल के रिएक्शन हम किसी ग्रिग्नार्ड रिजेंट में हमने ले रखा है। आर की जगह पे फेनल ग्रुप आराम से लिया जा सकता है, कतई दिक्कत नहीं है। आपने ले लिया बेटा, RMgBr हो गया ये, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और टू फॉर्म। ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया था। इस इंटरमीडिएट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा बच्चा, तो हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, तो ये हमारी थी रिएक्शन। आप लोग हेडिंग डाल दो यहाँ पर फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद आपको क्या करना है, ये इस तरीके से, ये नाइट्राइल एक हमारा है, यहाँ पे नाइट्राइल के साथ में क्या बनेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, ये ले लिया। ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। उस इंटरमीडिएट का जब आप लोग करेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा बच्चों, कीटोन। अंडरस्टूड। लैंग्वेज लिख लो, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, with Grignard reagent, with Grignard reagent, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, yield a ketone, yield a ketone, yield a ketone। नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जा रही इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का आप लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो जो भी यील्ड आएगी वो क्या होगी, कीटोन की। तो आप समझो अब,
तो आपने ये बना लिया, आपने लिख ली इसकी रिएक्शन, रिएक्शन भी लिख ली। अब हमें ये सीखना है इसकी मैकेनिज्म बच्चों कैसे हुई होगी। आ जाओ देखते हैं थोड़ा सा। डायलैक्ट्रिक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देख लो कैसे बनी होगी इसकी। मैकेनिज्म के साथ एक स्टेप भी ले लो बेटा, 2 स्टेप में पूरी कर देंगे इसको हम। तो क्या करेंगे आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन कराएंगे नाइट्राइल के साथ, यानी कि अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट विद नाइट्राइल। चलो भाई, जो कहा है करते हैं। नाइट्राइल में आपने CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, यहाँ पर बेटा जो लिया जा रहा है वो BrMg के साथ में हमारे पास C6H5 था, यानी कि एक हमारे पास बेंजीन सिस्टम था। ठीक है भाई। अब इस बेंजीन सिस्टम के साथ ये अटैचमेंट है, तो देखो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो FON फोन, ये पेरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो ये बेटा हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, अंडरस्टूड। तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है बेटा। अब क्या करेंगे, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, वो अपने पास ले आता है। तो वो क्या करेगा, इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास होता है लोन पेयर। ऐसा होता क्यों है, देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर। ठीक है जी। अब ये लोन पेयर होते तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे क्या करते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे तो ये क्या करेंगे, इन्हें कहीं भी पॉजिटिव पार्ट दिखेगा ना, तो ये इजीली उसको अपने पास बुला लेते हैं, इजीली। ठीक है ना, ये जो लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो इस वाले केस में हमको देखो एन तो दिख ही रहा है। तो अब देखो बेटा, अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो हमेशा इस पर और इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसके पास होती है। तो देखो बेटा, अब जब भी बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, जब भी बॉन्ड आप ब्रेक करिएगा, अगर इन तीनों में से कुछ भी है या इनके नीचे के ग्रुप में से कुछ भी है, आपको करना क्या है, हमेशा एरो इस तरीके से आएगा। ठीक है, सॉरी। तो ये इस तरीके से आएगा इसका एरो। बात समझ आ गई है। तो देखो बेटा, ये एरो इस तरीके से आएगा, तो सीधा सीधा मतलब है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव यहाँ कर रहा है। इस वाले केस में क्या है, अब देखो समझने वाली बात क्या है, आपने भी रिएक्शन में लिखा था तो ये Br, यानी कि ये निगेटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, Mg। और आपको पता है एल्कलाई मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों ही कैसे हैं, दोनों जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ये। ठीक है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये NaCl है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl एक्सेप्ट कर लेता है। अगर MgCl2 है तो Mg क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके ये +2 चार्ज दे देता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं, ये होते हैं डोनर, ये होते हैं एक्सेप्टर। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों के समझ में बच्चों आज होगी। तो इतनी बात आप समझ गए तो आगे चलो। तो क्या हुआ, इस केस में आपने फर्स्ट स्टेप में नाइट्राइल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट। यहाँ लिखिए नाइट्राइल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट। कैसे हुआ, स्टेप फर्स्ट में देखो बेटा, CH3CH2C डबल बॉन्ड N, इसके बाद में इधर जो हुआ वो कर लो, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद में प्लस का साइन लगेगा, Br के साथ Mg लगा है इस पर पॉजिटिव, और ये प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है भाई, ये बॉन्ड आपका हो गया ब्रेक। अब समझो बात, अब समझना क्या है आपको,
निगेटिव पार्ट ऑलवेज किसको लेके आता है अपने पास, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों पता है। निगेटिव के पास ये आएगा, ये कार्बन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेंजीन अब क्या कर रही है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर रही है, किसके साथ, नाइट्राइल के कार्बन एटम पे, तो ये आके यहाँ जुड़ेगा। तो फाइनली हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो कैसा है देखो बेटा, CH3CH2C डबल बॉन्ड N करके यहाँ पर MgBr ऐड कर दो, और यहाँ पर लगा देना है आपको, फिलहाल C6H5 लिखे दे रहे हैं हम। ठीक है भाई, ये आपका एक बन के तैयार हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट का क्या करना है बेटा, अब हम इसका सेकंड स्टेप में करेंगे हाइड्रोलिसिस। चलो बैटिंग सेकंड स्टेप, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट टू गिव अ यील्ड ऑफ कीटोन, या गिव्स यील्ड ऑफ कीटोन। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा। तो बना हुआ स्टेप नंबर सेकंड डाल देना, आप लोगों को बनाना है कीटोन, तो आपका कीटोन बन जाएगा। तो आपका जो इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट देखो बेटा आपका क्या था, CH3CH2C डबल बॉन्ड N MgBr, और यहाँ पर आप लोगों ने ये इस तरीके से लगा दिया था बेंजीन रिंग। अब देखो बेटा बेंजीन रिंग आपकी लग गई, तो अब आपने क्या किया, इसी का आपने कर दिया क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर देखो बेटा क्या क्या निकलेगा, एक तो अमोनिया और एक निकलेगा MgOH Br, ये ये निकल जाएंगे, और आपके पास बनेगा क्या देखो बेटा, और आपके पास बन जाएगा ये CH3CH2 डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग या C6H5, ये आपका बन गया कीटोन। ठीक है भाई, और निकला क्या क्या ये, अब देखो बेटा बात समझो, इस वाले केस में ये नाइट्रोजन है H3O+, यानी कि ये वाला आयन, और यहाँ पर ये, तो ये अमोनिया तो हो गई बाहर, ये ऑक्सीजन जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, बाईवैलेंट होता है, नो प्रॉब्लम। दो बार बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ ब्रेक करेगा, एक स्टेप बढ़ाने की बजाय हमने हाइड्रोलिसिस में बेटा क्या कर दिया, इसको थोड़ा सिंपल कर दिया। ठीक है बेटा, सिंपल करने में क्या हुआ, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ निकल आएगा, और यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, आपको पता लोन पे होता है, बताया मैंने, तो ये NH3 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर Mg, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में H+ कहीं जाता, OH कहीं जाता, तो ठीक है, और हाइड्रोलिसिस H2O से भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आगे इस वाले पार्ट ये पूरा बाहर निकल गया, और ये एज इट इज वहाँ बना रहेगा, तो मेरा कीटोन बन गया। अब कीटोन में अगर इसका नाम लिखना चाहे तो 1 2 3, बताओ भाई नाम। ठीक है, वन फेनिल प्रोप 1 ऑन, कीटोन को क्या बोलते हैं बच्चों, ओन। ठीक है भाई, तो ये बन गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया कंफर्म। तो आप लोगों ने बेटा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के मेथड कितने चेक कर लिए, 2। ठीक है भाई, तो आपने 2 मेथड सीखे, थर्ड मेथड में है अकॉर्डिंग टू योर NCERT फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर देखो बेटा बेंजीन से आपको कीटोन बनाना हो तो देखो, क्योंकि ये है जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म मैंने हेलोजनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन में सब करा दिए, मैं आपको केवल इसकी रिएक्शन लिखूंगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी हो रखी है, वीडियो पड़ी है, आप वहां से देखोगे आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आपको क्या करना है, थर्ड और लास्ट इसका मेथड है, डालो वेडिंग फ्रॉम बेंजीन। ठीक है ना, तो फ्रॉम बेंजीन, तो थोड़ा सा समय पहले लिख लेते हैं बेटा, फिर मैं कराता हूँ। देखो वैन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ट्रीट ट्रीटेड विद द
treated with the acid chloride in the presence of treated with the acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride. This reaction known as Friedel-Crafts acylation reaction, acylation reaction बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बेटा शांत रहो। तो करना क्या है इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो बेटा, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, बेंजीन की रिएक्शन कराई जा रही है आर डबल बॉन्ड सी एल, यानी कि एसाइल क्लोराइड, या आर की जगह पे आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा यानी कि कीटोन टाइप। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, बात को सिर्फ आपको समझना है। इस वाले केस में लास्ट में सबसे पहले बेंजीन क्या करेगा, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड भी इंक्लूड हुआ था, ये 3 है AlCl3, ये 4 भी होगा। 4 होने के बाद में फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ निकलेगा और फाइनल में क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, तो वो क्या करेगा, HCl बाहर निकाल देगा और AlCl जैसे था वैसे। इसका काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज कर देना, लास्ट में निकल जाएगा बाहर। ये कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ इसमें इस तरीके से हुआ होगा आपको, और क्योंकि मैंने इसकी मैकेनिज्म पूरी दे रखी है बेटा। अगर बेटा रिएक्टेंट में आर है तो प्रोडक्ट भी आर रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, इसको बना के और आपका बन गया ये प्रोडक्ट। ये बात आपको सबको समझ आ रही है। मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी से इसको बेटा, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ विद मैकेनिज्म, क्योंकि 3 स्टेप की मैकेनिज्म इसकी है। इतनी बात आप लोगों को समझ में बेटा आ गई है। तो करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दोनों ही मैंने करवा रखे हैं बेटा आपको चैप्टर नंबर 2 में। तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ मैंने वहाँ दे दी थी आपको, थ्योरी मैंने लिखा दी है, ये रिएक्शन लिख दो, और इसकी अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करता तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है भाई, ये तो हमारी बातें हो गई सारी। अब हम बच्चों बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टी। यार बैडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले मैं तुम्हें 4-5 लाइन लिखाऊंगा बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल में क्या करो, फिजिकल स्टेट डालो बैडिंग, फिजिकल स्टेट डालो और लिखो मेथेनॉल इज अ गैस। फर्स्ट है बेटा, मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर, मेथेनॉल इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर, फुल स्टॉप। एथेनॉल इज अ volatile लिक्विड, एथेन इज अ volatile लिक्विड। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसके वाले को अदर एल्डिहाइड और कीटोन, अदर एल्डिहाइड और कीटोन containing up to 7 carbon atoms, containing up to 7 carbon atoms, 7 carbon atoms are colorless liquid, are colorless liquid, while still higher member are, while still higher member of carbon is solid। देखो बच्चा, 7 नंबर कार्बन है, मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक,
क्या है ये कलरलेस होते हैं। अगर ये 7 के बाद C8 C9 C10, तो ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करना है ये। ठीक है भाई, मेथिनल क्लियर हुआ, एथिनल हुआ, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में अब इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट पे बात आती है। ठीक है भाई, तो इसके बाद आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, ना तो वो आपसे थ्योरी पूछेगा, ना कहेगा एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट, ना आपसे सिर्फ वो क्वेश्चन करेगा अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखो बेटा, अब ये बॉइलिंग पॉइंट जैसे वो पूछ रहा है ना, तो बेटा हमें वैसे बनना पड़ेगा। हम इसकी थ्योरी लिखें, इसके बारे में लिखें, जरूरत ना है। हम कम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सीबीएसई कहता है। तो इसमें देखो बेटा करना क्या, अब हम इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। क्योंकि देखो बेटा, आपने फिजिकल स्टेट बता दिया है, स्टेबिलिटी आपने बताई दी है। अब हम बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में बेटा क्या क्या होता है और किस तरीके से अरेंज किया जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा है क्या, तो फाइंड कैसे करते हैं। इनमें क्या बेटा, कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। वो क्या क्या है, जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो याद कर लो। मॉलिक्यूलर मास तो आई थिंक आप लोग निकाल ही लेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मॉलिक्यूलर मास का भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक सिंपल तरीके से ये सीखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो किस एलिमेंट का कितना होता है। जब आपको ये पता हो पाएगा तो आप आराम से अरेंज कर पाएंगे। और हम आपको आज ये बताएंगे कि किस किस तरीके से रीजन क्या है। जब रीजन हम आपको बताएंगे तो क्लियर हो पाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, देन एल्डिहाइड, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना बंद कर दे। हाँ, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, आपको केवल अभी सुनना है, चीज़ों को समझो। और मैं जो भी कुछ ड्रॉ करूंगा मैं करूंगा, आप लोग देखेंगे। ठीक है भाई। देखो, फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन एक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी बता रही है 273 है। इसके बाद में बात करते हैं तो मिथॉक्सी। मिथॉक्सी की जगह पे आप लोग ये कर लो ईथर। प्रोडक्ट बात, ईथर का है 281। ईथर के बाद एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट बच्चा है 322। एल्डिहाइड के बाद में है कीटोन। कीटोन का 329 आई थिंक, बिल्कुल सही। एल्कोहल, एल्कोहल का इन्होंने दे रखा है 370। बातों को समझना आप लोगों को बस, फिर मैं आपको अरेंज करवाऊंगा। और आपको अरेंज करना अगर आ गया तो मामला बिल्कुल फिट है। सुनो, नॉर्मल ब्यूटेन है, ये ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन और अल्कोहल। ये हमारे पास 5 ग्रुप हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पांचों। अब देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है, इनको तुम 2 से 4 बार लिख लो, इन्हें सिर्फ याद कर लो। ठीक है, तो अरेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना क्यों आता है ये बताऊंगा मैं तुम्हें। इन सब के बारे में एक एक बार बताऊंगा। पहले तो आपने ये लिया लिख, ठीक है। अब इनको लिखने के बाद में देखो बेटा होता है क्या, हाई ये अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अल्कोहल का 370 लिख रखा है आपने। अब आप मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 370 है, यानी कि आपसे पूछेगा क्या, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर कोई भी पूछ लें, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता चल गया ये, जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों है ज़्यादा, ये चीज़ें बात करेंगे आज। इसका इतना है तो क्यों है, इसके बाद इन सब का क्यों क्यों कम होता जा रहा है, किसका बढ़ रहा है। क्योंकि बेटा इनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं हम अल्कोहल की, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात बेटा कर रहे हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
ये बेटा कर क्या रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अल्कोहल जो होता है, वाटर अल्कोहल का लास्ट का जो OH होता है, ठीक है भाई, तो ये OH इसके साथ क्या करता है बेटा, OH जो होता है कहीं नियर से, यहाँ पर क्या होता है आपको मैंने बता रखा है अभी इसी क्लास में कि ना ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि लोन पेयर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में करता है बॉन्डिंग। तो इसको ये क्या करता है, अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। अल्कोहल जो होता है इसका O जो होता है वो बॉन्डिंग कर, यानी कि समझने वाली बात क्या है बेटा, ये अल्कोहल होता है, ये इसके साथ कर रहा है बॉन्डिंग। जब ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है बच्चा, तो फिर क्या कर रहा है, ये बॉन्डिंग कर रहा है। हाँ जी। तो अल्कोहल का इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी करता है। अभी और कराएंगे, तो सबसे पहले अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो क्या करता है बेटा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो साइड में। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब होता है इसके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर अल्कोहल देखो बेटा वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो वाटर में जब ये डिजोल्व हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से कर लेता है। क्यों, रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों, देखो बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपको ना पढ़ा रखा है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं लिक्विड के, इनके बीच में स्पेस होता है बेटा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो होता है। तो जब भी कभी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है। रीजन पता है क्यों है, सिर्फ एक रीजन, यहाँ पर जो स्पेस होता है तो वो सॉलिड जाएगा, वो इस तरीके से यहाँ जाके चिपक जाएगा, इनके पास जगह है, वो चिपक गया। तो चिपकने के बाद में लेवल इंक्रीज नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है ना, उसमें स्पेस होते ही नहीं, सॉरी, इंटरमोलर फोर्स बहुत हाई होता है, इंटरमोलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है बच्चा, स्पेस कम होता है, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स उसके पार्टिकल पास पास होते हैं, तो ये इजिली आगे इस पे आके बॉन्ड कर लेता है। अब इसमें भी अल्कोहल है, इसमें तो ये क्या करता है, अल्कोहल अल्कोहल आराम से इनके मोलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये आपस में जाके बेटा मिल जाएगा, तो मिलने पर क्या होगा, ये एक बॉन्डिंग करेगा, जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इन सभी में से अल्कोहल कहीं भी दिखाई पड़े, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होता है, ये आपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग समझ में, अल्कोहल। अब आप अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब क्या करना, इस अल्कोहल को हटा दो, अल्कोहल को हटा दिया गया अब, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। जनरली बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, नोट कर लो बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। हाइड्रोकार्बन में ये आ जाएगा, ईथर आपके सामने लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी ये बता रही है बच्चा कि इस वाले में एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है। ठीक है भाई, अब हम एक बात को समझेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये हमारा स्ट्रक्चर है कीटोन का, और एक हम स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लेंगे किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है भाई, हमने क्या किया है, ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं, और दोनों का क्या किया हमने, बॉइलिंग पॉइंट नोट कर दिया है। तो इसमें एल्डिहाइड का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो 3, कितना है, 322, और इसका आ रहा है 329। केवल आपको बात को समझना है, और हमने आपको अभी बताया एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है, किससे, ईथर और हाइड्रोकार्बन में। तो पहले बात तो एक ये कॉन्सेप्ट होगा, ये जो दो सीरीज करा दिया आपने, इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा है हायर इनसे। तो जब भी अरेंज करने को ये बोलेगा तो आप इन दोनों को ले लेंगे। अब
अब बात इसमें बेटा एक और आती है, तो आप ये बताओ इन दोनों की अगर बात करेंगे तो फिर कौन सा वाला ज्यादा होगा, अगर कहीं यही तो आ जाए। इस पे मैं डिस्कस करने वाला अभी हूँ। अब देखो बात समझो, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। एक जगह साइड में लिख लो ब्यूटेन, ओ सॉरी, हाइड्रोकार्बन ईथर अलग हो गया। अब हम बात करेंगे जनरली एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुका है, ये आपको पता चल गया है पहले से ही। ठीक है भाई। देखो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों लिखो, ये दोनों बेटा क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड है। इनमें पोलर मॉलिक्यूल है ये, और इनमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, दोनों में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है, इतना लिख लिया आपने। उसी के बाद एक लेना लिखो कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स कीटोन, कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। क्यों होता है लिखो, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप, टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप around the carbonyl compound, around the carbonyl carbon, around the carbonyl carbon which make them polar molar, which make them polar। देखो भाई इसमें क्या है, ये मेरा कार्बोनिल है, ये भी हमारा कार्बोनिल है। ओके, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन दोनों में हो रहा है, समझ आ गई बात। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इस एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है भाई। मैंने लिख दिया, अगर बच्चों कीटोन का 29 होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो भाई। चिल्ला भी रहा हूँ मैं, बता भी रहा हूँ, ध्यान न दे रहे हो। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। ठीक है भाई, आराम से समझ गए। इसके बाद की, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है किसके पास, इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं कीटोन के पास। ठीक है ना, सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसलिए क्या होता है बेटा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होने के बावजूद भी क्या होता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होने के बावजूद भी कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, इसके बाद टू रिलीजिंग ग्रुप है बेटा। इसके पास टू रिलीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स, और इस एल्डिहाइड के पास ऐसा नहीं है। ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन दोनों में हो रहा है। बात समझ आई, कीटोन का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, दो रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। जो दो दो रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं बेटा कार्बोनिल एलिमेंट के ऊपर, वो क्या करता है, वो इसकी पोलरिटी को शो कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ आ गई है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों के अंदर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। अगर हम बात करें, कंपेरिजन कर दें कीटोन और एल्डिहाइड का, तो बेटा कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा होता है देन एल्डिहाइड। नोट कर लो। ठीक है, आपने समझ गए। तो ये हो गया मेरा एल्डिहाइड और कीटोन का कॉन्सेप्ट, क्लियर कर दो। ठीक है भाई, चलो अब हमारे पास दो रह गए हैं। इन दोनों के लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, देखो जनरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, जनरली जो बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके पास बहुत, इनके पास वीक वांडर वाल्स फोर्स होता है, इनके बीच वीक वांडरवाल फोर्स होता है। जब वीक वांडरवाल फोर्स होगा बेटा इनके, तो इसमें इसमें क्या होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो वीक वांडरवाल फोर्स है हाइड्रोकार्बन में।
अब बात करते हैं ईथर की। ठीक है भाई, ईथर की बात करी जाएगी बेटा। अब ईथर में एक लाइन लिख लो, ईथर इज स्ट्रांगली हायर देन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए हाइड्रोकार्बन और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो आप बेझिझक होकर बोलेंगे ईथर का। क्योंकि ये बेटा क्या करता है, अब देखो ईथर करता क्या है, ईथर एक काम ये भी करता है, ये CH3OCH3 अगर कहीं पर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेता है ईथर। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से BP जो होता है उसका अल्कोहल के बराबर, क्योंकि अल्कोहल भी करता है, ये भी करता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन हमारा ईथर होता है जो दोनों कार्बन के बीच में अटैच्ड है, ये क्या करेगा, इसकी तुलना केवल इसी के साथ हो पाएगी, वहां नहीं पाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करता है लेकिन वो वीक हो पाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये ईथर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कोहल से, इसमें वीक लगा होता है, और इसके बाद ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करता है बट वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। और एल्डिहाइड जो होता है ना बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हुआ एक, एल्डिहाइड हुआ और ईथर हुआ। अगर पोलैरिटी की बात करेंगे देखो, तो ये वाला है मोर पोलर, और ये वाला ROR ये होता है लेस पोलर। ठीक है, ठीक है ना, ये मोर पोलर है, ये लेस पोलर होता है, ये वाला पोलर। तो जो कंपाउंड पोलर हो रहा है, तो वो इसका भी इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई है। इसके अंदर वीक बॉन्ड वाला फोर्स लग रहा है। अब एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे एनसीईआरटी का, फिर आप उसको करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिमाग से। बता तो मैं दूंगा ही एक बार और, इसके बाद आप लोगों का दिमाग एकदम से ऐसा होना चाहिए बेटा, गलती मत करना। देखो, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, अल्कोहल दिया हुआ ऑलवेज ज्यादा होगा, अल्कोहल के बाद कीटोन आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर हाइड्रोकार्बन, किससे पहले ईथर आता है। देखो, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन, ये सीरीज पूरी बनी पड़ी है। आपको करना क्या है अब, अरेंज करना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो कॉपी करो, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो कॉपी कर लो माय डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे लिखो मेरे साथ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द increasing order of their boiling points, increasing order of their boiling points। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। चलो भाई, समझ आ गई है तो लिखो। मॉलर मास निकालना बच्चों को मेरे आता ही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो अरेंज करने का तरीका, अरेंज किस किस को करना है देखो। अरेंज कर लो बच्चा आज। सबसे पहले एल्डिहाइड दिया जा रहा है आपको, 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके पास भी, 1 2 3 4 है, मैं साहब इसमें 4 है। चलिए दूसरा, दूसरा कंपाउंड बच्चों दिया गया अल्कोहल का, 1 2 3 4। बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है सभी जगह फिक्स है, 4 4 लेके चल रहा है ये। इसके बाद बच्चा इन्होंने ईथर ले लिया है, C2H5O, C2H5। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पे, आप लोग देखेंगे बेटा, फोर्थ पे इन्होंने ले रखा है एक हाइड्रोकार्बन, फोर्थ पे एक हाइड्रोकार्बन है। क्या बात है भाई, आंसर लिखने, लिख दिया गया, क्वेश्चन भी नहीं पूरा होने दिया बच्चों ने। चलो भाई, सही है। देखो भैया, ये वाला पार्ट कौन सा था हमारा,
अल्कोहल है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये आपका क्या है, ईथर है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में गई होगी। मैंने आपको सिखा रखा था अल्कोहल कहीं पर भी हो तो उसको नंबर 1 दे दो बिना कहे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला काम हो गया, नंबर 1 पे ही आ जाएगा। अब हमने आपसे कहा था एल्डिहाइड और कीटोन, अब इसमें कीटोन का नाम नहीं लिया गया तो भैया सीधी सी बात है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड इसके बाद में फिर ईथर आ जाएगा, फिर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। आपको मैंने सब कुछ अरेंज करवा रखा है एल्डिहाइड और ईथर के बारे में, ठीक है। तो पहले तो ये आपने लिख लिया है, इसके साथ अब ये भी लिख लो, ठीक है। अब लिखने के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो एनसीईआरटी कहती है आंसर, तो उसको बेटा कॉपी करना, उसी पैटर्न को फॉलो करना बहुत कंपलसरी है हमारे लिए। क्यों करेंगे बेटा, बहुत ज़रूरी है। आपको देखो पता, आप चाहो तो एक लाइन में आंसर दे सकते हो, एक लाइन में आंसर आप लोग दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अरेंज हो गया, ये 1 2 3 4 ये अरेंज हो गया। लेकिन इस तरीके से अरेंज नहीं करना है, अरेंज का उसने ऑर्डर पूछा और आपसे रीजन भी पूछ रहा है वो, तो आपको करना क्या है बेटा, इसकी थ्योरी लिखो, इसकी थ्योरी लिखो, इसकी थ्योरी लिखनी है आप लोगों को, लिखो। द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड्स आर, द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड्स आर इन द रेंज ऑफ 72 to 74, 72 से 74 लिख लेना बेटा, ठीक है भाई। 72 से 74 लिख लिया। अब लोगों ये बोल रहे हैं सिंस ओनली ब्यूट वन ऑल, सिंस सिंस ओनली ब्यूट वन ऑल। अब देखो ब्यूट वन ऑल 1 2 3 4 ये मेरा है ब्यूट वन ऑल। देखो बेटा ब्यूट वन ऑल molecules are associated due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, फुल स्टॉप। Therefore the boiling point of but1 all, therefore therefore the boiling point of but1 all would be the highest, would be the highest, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। क्यों है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ये बेटा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी के बाद लिखो ब्यूटेनल इज मोर पोलर, ब्यूटेनल कहाँ गया, 1 2 3 4 ब्यूटेनल अल, ये बच्चा अल है। देखो बेटा अल और ऑल का डिफरेंस आपको मैंने सिखा रखा है यूपीएससी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्यूटेनल, अब लिखो बेटा ब्यूटेनल में क्या है, ब्यूटेनल इज मोर पोलर ईथर देन ईथर। ये वाला कौन सा बच्चा नाम इसका, इथॉक्सी एथेन, तो मोल पोलर देन ईथर, ईथर का नाम ब्रेक लग लो इथॉक्सी एथेन। यानी कि इन दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं बच्चा, तो उसमें क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये मेरा मोर पोलर है, जो ज़्यादा पोलर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक। नेक्स्ट इसके साथ लिखो मोर पोलर देन देन एथॉक्सी एथेन या ईथर, फुल स्टॉप। देयर फॉर द इंटरमोलिकुलर डायपोल अट्रैक्शन, देयर फॉर द intermolecular dipole attraction is stronger in the former, intermolecular dipole attraction in the strong is the strong in the former। इसमें और इसमें अगर बात करेगा बेटा तो पोलरिटी के साथ में डायपोल इंट्रैक्शन भी है, तो इन दोनों में अगर डायपोल इंट्रैक्शन देखा जाए तो एल्डिहाइड का जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन ईथर, ठीक है बेटा, आयो ने बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो नॉर्मल पेंटेन ब्रैकेट में हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। नॉर्मल ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वीक वांडरवाल फोर्सेस। इसके पास वीक वांडरवाल फोर्सेस है। ठीक है भाई। ये है मोर पोलर, है मोर पोलर। इसके पास में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, मोर पोलर है देन ईथर। और इसके पास में लास्ट में बेटा क्या है, इसके पास मैं आपको लिखा चुका हूँ, इसके पास वीक वांडरवाल फोर्स होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अरेंज हो गया। ठीक है भाई। आंसर भी एक बार मैच कर लो, आराम से लिख लिया होगा सब बच्चों ने। बेटा इसका फोटो रखो अपने पास। ठीक है। बोर्ड पे मैं जो लिखा करूँ साइड में लिखना कंपलसरी है। बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा रहा है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये ध्यान दें सारे बच्चे। ठीक है भाई, इधर का मत ताक झाक करो, पिट जाओगे भाई। रोबोट दो सारे बच्चे। तो इसको बेटा आप अरेंज करवा देते हैं। कौन सा ऑर्डर था भैया, भूल गया हूँ मैं। हाँ, इंक्रीजिंग था, बढ़ाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारा गरीब आदमी आएगा नीचे। और गरीब क्या था, हाइड्रोकार्बन जो था सबसे गरीब था, उसको सबसे पहले ले लो। गरीबों का स्वागत होता है हमारे यहाँ पर। ये गरीब आदमी है, इनको पहले लिया गया था। इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कम है। ठीक है, सबसे कम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वांडरवाल फोर्स, आपको बता दिया मैंने। लिख लेना बेटा, इनका इफेक्ट चारों का लिखते चलना। इसके बाद में एक ये हो गया नंबर दो पे। नंबर दो पे बच्चों लिखो। इसके बाद हमारा था C2H5O, C2H5। ठीक है भाई। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद में हमारा ईथर आ गया था, यहाँ लिख लो आप लोग, ब्रिलियंट बच्चे हो हमारे। हाइड्रोकार्बन हमारा है ये, और ये हमारा है ईथर। ईथर के बाद में क्या आएगा बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन। आपको उसमें तो एल्डिहाइड दिया गया था, तो एल्डिहाइड तुरंत चेप चेप दो। CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है भाई। इसके बाद वाला लास्ट वाला क्या था वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये था आपका एल्कोहल। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है भाई मोहसिन। हाँ, ईथर, ईथर हो गया, सॉरी। और ये मेरा था बेटा एल्डिहाइड, ये था मेरा एल्कोहल। ठीक है भाई। तो आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों ने क्या किया है, इस तरीके से। और अगर कहीं कीटोन इंक्लूड होता तो इसके बाद में यहाँ पे आता कीटोन, फिर आता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, कीटोन का, ये मैं बता चुका हूँ। तो आपके पास मेनली ये 4 से 5 फंक्शनल ग्रुप है, इनका बॉइलिंग पॉइंट 1 से 2 बार बेटा प्रैक्टिस करो, एकदम छप जाएगी। इतनी बात समझ गए। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन्स। ठीक है। इसका टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप लोग करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही है। और अगर इन केस मैंने आपको अभी बताया, अगर कहीं इसी में ऐड होता क्या कीटोन भी, इसके बाद में यहाँ पर आ जाता क्या, CH3। मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल रखना। और यहाँ 4 4 से तो ले, 3 होता तो ले लेता वो, हो सकता है 3 3 कर दे तो देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हाइड्रोकार्बन सबसे ये हो गया हमारा ऑर्डर इंक्रीजिंग का, इंक्रीज हो रहा है बेटा। ऑर्डर समझ आ गया आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, भाई साहब को उठा दो सबसे पहले, अल्कोहल को सबसे पहले यहाँ रखो। रईस आदमी का स्वागत आप लोग करेंगे आराम इज्जत के साथ यहाँ पर। इसके बाद में कीटोन, फिर एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन। तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इस ऑर्डर का विशेष ध्यान दिया जाएगा। कभी कभी स्टडी कर रहे हैं इंक्रीजिंग, एग्जाम में आएगा डिक्रीजिंग, आप पूरा छापा है सर, आए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट के साथ जी, कोई गलती नहीं। ये नंबर काटने का और नंबर कम करने का तरीका है ये। सीखना क्या है आपको, वो पूछ क्या रहा है और आप पढ़ के क्या गए हो। केवल क्या करते हैं, CBSE बोर्ड में तो आपको जज करते हैं। और बहुत से मेरे बच्चे हैं
जिन्हें सब कुछ आ रहा होता है गलती कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है भाई। इतनी बात हमारे बच्चों के समझ में आ गई होगी। अगली हेडिंग पड़ेगी केमिकल रिएक्शन। देखो भाई फिजिकल रिएक्शन तो आप लोगों ने कर दी है, ठीक है भाई। एक मिनट, फिजिकल रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है, केमिकल रिएक्शन अब आपको मैं सिखाता हूँ। है अच्छा, तो बेटा एक काम करो, हेडिंग डाल दो केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की हम कल बात करेंगे। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, इसका पूरा रेजोनेंस बनाना है, रिएक्टिविटी बतानी है आपको मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिव ग्रुप के बारे में बात करनी है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें हो जाएंगी कल, क्योंकि और बच्चे हमारे पास आ गए हैं, इनको भी पढ़ाना है मुझे, ठीक है भाई। रिडक्शन, ठीक है। आप लोग बेटा इसको क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से इन ऑर्डर्स को स्टडी करिए। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ धीरे धीरे लगातार बना रहूँगा, और सारी क्लासेस मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके पास एक ड्यूटी बनती है हमारे लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि वो बच्चे भी देख सकें जिन्हें दिक्कत है। मैं सारा कुछ केमिस्ट्री का आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये 12th स्टैंडर्ड की क्लास चल रही है, अगली बार इसके बाद अब 11th पे आएंगे हम। ये चैप्टर कंप्लीट करा दें, ठीक है। यूनिट टेस्ट 2 जो जुलाई में होगा, उसके लिए क्या ना बेटा, वो ये मई में कंफर्म करिए देना कुछ चैप्टर सारे। तो इसके बाद में 10th का एक चैप्टर हमने करा दिया यूट्यूब पे, ठीक है। और इसके बाद में 12th का चल रहा है 3rd चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अब हम 3rd के बाद में 11th पे आ जाएंगे अब। तो आप लोगों को करना क्या है, इनको आराम से रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं बेटा। ये अरेंज करने को आता है, एक बार आप 2 से 3 बार वीडियो को देखो, रिवाइज करो, और अच्छा आप लोग कर पाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे, तब तक के लिए आप लोग सारे लोग खुश रहिए, स्टडी करते लगातार लगे रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद है सारे बच्चे आउट ऑफ 100 करें, एक भी नंबर केमिस्ट्री में कम ना है बच्चे, लगे रहो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।